हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और 100 डे के चैलेंज में आपका स्वागत है मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई हम चौथी क्लास पर पहुंच चुके हैं। 4 दिन लगातार हो चुके हैं मेरे भाई, 25-25 करके हम आज 100 प्रश्न पूरे होने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के स्टैटिक जीके आपका इतना मजबूत कर दूंगा कि आप एसएससी की एग्जाम में, रेलवे की एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में और एमपी पुलिस की एग्जाम में बैठ करके न देख लेना और गलत करके बता देना सिंगल क्वेश्चन, तो बोल देंगे कि हाँ भाई यार यहाँ पर क्या है, मेहनत एकदम जोरदार हो रही है। 25-25 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और अपनी वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा क्या बड़ी नहीं रहती है। और क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस क्या ऐसे चलते हैं, रिपीट, मतलब जैसे एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी का भाई ग्रेजुएट लेवल में तो पूछ सकता है, एनटीपीसी का एसएससी में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ये एमपी पुलिस में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएसआई में आ सकता है क्वेश्चन, है ना, एसएससी में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो भाई ऐसा काम होता है कि ये एनटीपीसी में पूछा गया, इसका मतलब एनटीपीसी में तो चलो ठीक है रिपीट नहीं करेगा, ये बात मान लेते हैं, लेकिन किसी और एग्जाम में तो करेगा। ठीक है, तो अब मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है भाई, तो भगवान श्री कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। ठीक है, मणिपुरी कहाँ का है भाई, मणिपुर का डांस है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक और नर्तकी है, तो मेरे भाई इसमें से प्रसिद्ध कथक कौन है, तो ये बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट है मेरा भाई विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जी किस नृत्य शैली से संबंधित है। गुरु राजकुमार सिंह जी की बात अगर करें तो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये किस नृत्य से संबंधित है, अगर बात करें तो ये मणिपुरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य, कितनी बार बताया मेरे भाई, असम, असम की अगर बात करें तो क्षत्रिय नृत्य श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव, है ना, इनका नाम बिल्कुल याद रखना है मेरे भाई, शंकर देव। ठीक है, इन्होंने सन 2000 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलवाया था। ठीक है, तो ये क्षत्रिय जो है हमारा असम से संबंधित है। ठीक है, आगे चले अगर अपन, तो आगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस, आंध्र प्रदेश, मेरे भाई कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, केरल का है हमारा कथकली और मोहिनीअट्टम, और उड़ीसा का, उड़ीसी कर्नाटक का कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन, तो नेक्स्ट प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है मेरे भाई, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, और कृष्णाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है मेरे भाई, तो ये किस राज्य का है भाई, केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम को ही कृष्णाट्टम कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान, वे भरत मतलब भरतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, भरत की बात कर रहा है, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य नृत्य नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया था मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, निम्न में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है मेरे भाई, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक कहाँ का है मेरे भाई, कथक अगर बात करें, हाँ कथकली केरल का है, कथक की बात करूँ तो उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी कौन सी है मेरे भाई, संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत अकादमी है। ठीक है, तो एनटीपीसी में पूछा गया है, एमपी पुलिस में पूछने की संभावना, एसएससी में पूछने की संभावना, बैंक में पूछने की संभावना। ठीक है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहले राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है मेरा भाई, ये नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताएं। मैंने भाई ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ मैं, इसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो इसका तो आंसर ये है। ठीक है, इनको 2003 में, कब, 2003 में इनको मिला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये मेरे भाई प्रथम भारतीय भरतनाट्यम की नर्तकी है जिसको पहली बार पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इस फील्ड में भरतनाट्यम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम बिल्कुल नाम। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है ये। ठीक है, ये भी भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की डांसर है।
ठीक भाई। अब इनको 2016 में मिला है पद्म विभूषण, ठीक है, 2016 में पद्म विभूषण मिला है। अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर चलें अपन तो माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो कौन सा था मेरे भाई? ओडिसी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। माइकल जैक्सन की बात कर रहा है हिट गाने में, ओडिसी का। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र जो कि नाटक कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था मेरे भाई? तो नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, भरत मुनि ने लिखा था। नेक्स्ट, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांश किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है मेरे भाई? तो ये कृष्ण और गोपियों के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मणिपुरी कृष्ण जी से संबंधित, राधा कृष्ण जी से, ठीक है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है मेरे भाई? तो ये कौन सा है? कथक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस क्षेत्र से में प्रख्यात है मेरे भाई? तो ये 2016 में पूछा गया सवाल है। पंडित जसराज जब भी आए तो ये शास्त्रीय संगीतकार है मेरे भाई, ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार है। नेक्स्ट, ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? गिरजा देवी को, ठीक है, आम शैली की रानी के रूप में गिरजा देवी को जाना जाता है, ठीक है भाई। और निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादीरट्टम से जुड़ा हुआ मेरे भाई? सादीरट्टम भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, चाली झुमुरा नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हमारी सत्रिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चाली, झुमरू और नादू भंगी, ठीक है, ये सत्रिया से संबंधित है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो की मुद्राओं की चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोरखपुर पर चित्रण किया गया। तमिलनाडु की बात कर रहा है तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, ठीक है, चित्रित किया गया है। तो ये चिदम्बरम मंदिर का के गोपुरम पर चित्रित किया गया है, ठीक है, तो भरतनाट्यम। और निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये एनटीपीसी में आ जाएगा, एसएससी सीएचएसएल में आ जाएगा, कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है मेरे भाई? तो ये सत्रिया में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस है, अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। पहला जो हमारा सबसे पुराना डांस कौन सा था? तो भरतनाट्यम। सबसे अभी का 2000 में संत श्री जो हमारे शंकर देव जी ने 2000 में सत्रिया को, असम का डांस है भाई, उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी भाई क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ही चलते रहेंगे आपके लिए 100 दिनों तक। और किसी भी एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ ना, एमपी पुलिस, ग्रुप डी अभी जो आ रही है, इनमें बैठ जाना आप और शास्त्रीय नृत्य से गलत करके बता देना सिंगल क्वेश्चन, तो मान जाऊंगा कि भाई यहाँ पर दम नहीं है बात में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।